नमस्ते दोस्तों। हमारे इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटेंगे, एक ऐसे खौफनाक और काले अध्याय की तरफ जिसने उस वक्त की दुनिया को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। काली मौत का तांडव सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म का नाम लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए ये एक ऐसी डरावनी सच्चाई थी जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस एक्सप्लेनर के जरिए उस दौर में चलते हैं जब दुनिया ने सचमुच सांस लेना बंद कर दिया था। जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। कल्पना कीजिए कि मैं 14वीं शताब्दी के यूरोप की किसी वीरान गली में खड़ा एक लाचार सा डॉक्टर हूं, और ये जो अजीब सा किसी पक्षी की चोंच वाला मुखौटा मैंने पहना है, ये कोई शौक या फैशन नहीं है। ये उस अदृश्य शैतान, उस भयानक बीमारी से बचने की मेरी इकलौती ढाल है, जो देखते ही देखते दुनिया की आधी आबादी को निगल रही है। उन गलियों में चीखों से ज्यादा खौफनाक वो सन्नाटा था। तो आखिर ये मौत का मंजर शुरू कहां से हुआ? चलिए अपने पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। मौत का सफर, प्लेग का आगमन। देखते हैं कि इस भयानक सपने ने असल में जन्म कहां से लिया और ये यूरोप की तरफ कैसे बढ़ा। यहां इस टाइमलाइन को देखिए। ये साफ दिखाता है कि कैसे सिल्क रोड के व्यापारिक रास्ते जो तरक्की के लिए बने थे, वो एक अदृश्य कातिल के लिए एकदम सुपर हाईवे बन गए। 1340 के दशक में यह सिल्क रोड से शुरू हुआ, फिर मध्य 1340 तक जमीनी रास्तों से सफर करने वाले व्यापारियों के साथ साथ आगे बढ़ा, और आखिरकार 1347 में समुद्री जहाजों के जरिए इसने इटली के बंदरगाहों पर दस्तक दे दी। ये एक ऐसा सफर था जो इंसानियत का नक्शा बदलने वाला था। इस स्लाइड में जो विडंबना है वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। एक तरफ इटली के लोग बेसब्री से उम्मीद कर रहे थे कि इन जहाज़ों में दूर देशों का भारी खजाना, कीमती मसाले और बेहतरीन रेशम आ रहा है, लेकिन असल में उस सामान के बीच एक छिपा हुआ मौत का पैगाम भी आ रहा था। ये थे बीमारी से भरे पिस्सू जो काले चूहों पर सवार होकर आए थे। यानी वो लोग खजाने की आड़ में अनजाने में अपनी ही तबाही को अपने शहरों में उतार रहे थे। हमारा दूसरा अध्याय है जैविक खौफ, काली सच्चाई। अब वैश्विक व्यापार से नजर हटाकर सीधे इस बात पर आते हैं कि इस बीमारी का इंसानी शरीर पर कितना भयानक असर हो रहा था। यहां देखिए बुबोनिक प्लेग का असर कितनी बेरहमी और तेजी से होता था। पहले चरण में एक बिल्कुल स्वस्थ इंसान को अचानक तेज और जानलेवा बुखार आता था। दूसरे चरण में शरीर पर काले रंग के दर्दनाक उभार या गांठें निकल आती थीं, जिनमें असहनीय दर्द होता था। और आखिरी तीसरे चरण में जानलेवा अंदरूनी ब्लीडिंग होती थी और त्वचा पूरी तरह काली पड़ जाती थी। इसी भयानक और दर्दनाक अंत की वजह से इतिहास में इसे काली मौत यानी द ब्लैक डेथ का नाम दिया गया। अब सबसे बड़ी त्रासदी तो ये थी कि उस दौर का चिकित्सा विज्ञान इस अदृश्य और तेज रफ्तार वाले शिकारी के सामने पूरी तरह लाचार था। डॉक्टर भले ही वो चोंच वाले मुखौटे पहनकर घूम रहे थे, लेकिन उनका मध्यकालीन विज्ञान और जड़ी बूटियां इस तबाही के सामने तिनके के समान थे। इंसान प्रकृति के इस कहर के आगे पूरी तरह घुटने टेक चुका था। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे अध्याय पर, समाज का पतन, जब मानवता टूट गई। चलिए समझते हैं कि कैसे इस जैविक खौफ ने सिर्फ शरीरों को ही नहीं मारा, बल्कि सदियों पुराने सामाजिक ढांचे की भी धज्जियां उड़ा दी। संक्रमण का खौफ इस कदर हावी था कि इसने इंसानी रिश्तों की बुनियाद ही हिला दी। जो शहर कल तक लोगों की भीड़ से आबाद थे, वहां अब एक डरावना सन्नाटा था। खेतों में काम करने वाला कोई नहीं बचा, फसलें बंजर हो गईं। पादरी और धार्मिक नेता खुद मौत का शिकार हो रहे थे, तो चर्च भी पूरी तरह खाली पड़ गए। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, इंसानियत इस हद तक टूट गई थी कि खुद माएं अपने संक्रमित बच्चों को मरने के लिए अकेला छोड़ रही थीं। गलियों में सिर्फ और सिर्फ लाश ढोने वाली गाड़ियों के पहियों की आवाजें गूंजती थीं। जरा सोचिए, उस समय लोग बैक्टीरिया या वायरस जैसी चीजों के बारे में तो जानते नहीं थे, तो पूरे समाज ने सामूहिक रूप से मान लिया कि वे किसी ईश्वरीय प्रकोप का सामना कर रहे हैं। उन्हें लगा कि ये उनके पापों की सजा है। इस सोच ने लोगों के अंदर एक ऐसी गहरी मनोवैज्ञानिक निराशा भर दी थी जिससे बाहर निकलने का उन्हें कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। लेकिन इतिहास सिर्फ तबाही की कहानियां नहीं सुनाता। हमारा चौथा अध्याय है एक नई सुबह, आधुनिक संबंध। आइए देखते हैं कि इतनी भयंकर तबाही के बाद दुनिया ने वापसी कैसे की। ये तुलना सच में हैरान करने वाली है। एक तरफ जहां आधी आबादी खत्म हो गई, वहीं मजदूरों की भारी कमी ने इतिहास के सबसे बड़े श्रम सुधारों यानी लेबर रिफॉर्म्स को जन्म दिया।
मध्यकालीन इलाज के पूरी तरह फेल हो जाने से ही आज के आधुनिक और प्रयोगात्मक चिकित्सा विज्ञान की मजबूत नींव रखी गई और सामंती ढांचे के पतन ने पहली बार सत्ता और ताकत जमींदारों के हाथों से निकालकर मजदूर वर्ग के हाथों में सौंप दी। मतलब जिस त्रासदी ने दुनिया को शमशान बना दिया था, उसी ने उन क्रांतियों को जन्म दिया जिन पर आज हमारी ये आधुनिक दुनिया खड़ी है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आज की इस बेहद आधुनिक और आपस में जुड़ी हुई दुनिया में क्या हम सच में किसी और अदृश्य मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, या फिर इतिहास खुद को दोहराने का इंतजार कर रहा है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे इस खास विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह इतिहास के इन रहस्यों को समझते रहिए।